बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं उस्ताद फ़ारूक खान। रशिया और यूक्रेन की जंग का आज 9वां दिन है। इसमें रशिया काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन के काफ़ी ज़्यादा उनके जो सूबे हैं उन पे उसने कब्ज़ा कर लिया, यानी रशिया ने, और काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन का नुकसान हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में आते हैं। अपोजिशन पार्टीज़ कह रही हैं कि हम तरीक़े अदम एतमाद लेके आने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जो मसवदा जमा कराना है तरीक़े कौमी इस्लामिक असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, उस पर 80 के करीब दस्तखत भी करा लिए हैं अरकान से अपने। टोटल उनके 162 अरकान हैं नेशनल असम्बली में, उसमें तकरीबन 80 ने कर दिए, यानी इतने ही रह गए हैं और वो इजलास बुलाने जा रहे हैं करीब, यानी तरीक़े अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए। इसमें अब कुछ दावे सामने आ रहे हैं। कुछ पार्टीज़ कह रही हैं हमारे पास 20 के करीब हुकूमती नाराज़ अरकान हैं, कुछ कह रहे हैं जी हमारे पास 36 के करीब है। एक दावा ये भी है, यानी कि हमारे पास 36 से 38 के करीब अरकान है या नाराज़ PTI के। और एक जियो न्यूज़ ने एक ख़बर भी चलाई है कि पीपल्स पार्टी ने फिल फॉर इलेक्शन का जो उनका है नून लीग का मुतालबा है उसको तस्लीम कर लिया। लेकिन मेरे ज़राए ऐसा नहीं कह रहे कि वो सिंध गवर्नमेंट में अभी यानी एकदम से गिराएंगे, और क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा उनका टाइम रहता है, तकरीबन साल 1.5 साल रहता है इंतखाबात में, तो इतनी जल्दी वो अपनी सिंध गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। और पीपल्स पार्टी को ये पता भी है कि सिंध में उनकी हुकूमत आनी ही आनी है, हर हाल में आ जाएगी। PTI को कंफर्म नहीं है कि पंजाब में आएगी या नहीं आएगी हमारी गवर्नमेंट। नून लीग को कंफर्म नहीं है कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी। अब इसी तरह PTI और मौलाना फजल रहमान यानी JUIFA या ANP, इनको कंफर्म नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी KPK में या नहीं आएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी, ये बदनसीबी है इस मुल्क की कि पीपल्स पार्टी को कंफर्म है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी ही आएगी सिंध में। ये सारी जो तरीक़े अदम एतमाद है ये अमेरिका की मुदाखलत के बगैर कामयाब भी नहीं हो सकती। यानी पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा वैसा मसला हो तो अमेरिका का सपोर्ट बड़ी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है पाकिस्तान में, और वो करते हैं। यानी अब इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ को हटाने में किसका हाथ था? अमेरिका का हाथ था। नवाज़ शरीफ को हटाने में किसका हाथ था? अमेरिका का हाथ था। इससे पहले जो बार बार हुकूमतें गिर जाती थी इसमें किसका हाथ था? अमेरिका का हाथ ही था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हटाने में इससे पहले किसका हाथ था? अमेरिका का हाथ था। ज़ियाउल हक का जो हादसा है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा माहिरीन यही कहते हैं कि अमेरिका का ही हाथ था इसमें। अब ये जो बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ वापस आए थे जब, इसमें भी यही कहते हैं सारे कि अमेरिका का ही हाथ था। यानी अमेरिका पहले, अब लेकिन ये है कि अमेरिका अब यानी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। दुनिया उसको अब सुपर पावर मानती नहीं है, क्योंकि जब से रशिया और चाइना ने यानी अमेरिका को इंगेज करना शुरू किया, यानी उसकी आंखों में आंखें डाल के बातें करना शुरू कर दी, आगे से जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अमेरिका के बड़े दरीना ताल्लुकात रहे हैं पहले। अभी अब देखना पड़ेगा कि वो अमेरिका साथ बात मानते हैं अमेरिका की पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट। अगर उन्होंने बात मान ली फिर तो PTI की गवर्नमेंट को गिराने से कोई भी नहीं बचा सकता। हाँ, अगर उन्होंने ना मानी तो फिर ये नहीं गिरेगी इनकी गवर्नमेंट PTI की। और सबसे बड़ी बात यह है कि PTI की गवर्नमेंट अगर गिर गई तो इमरान खान क्या चुप बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं है। अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, जैसा ये रिलीफ दे रहे हैं PTI गवर्नमेंट वाली है, इमरान खान साहब दे रहे हैं, ऐसा रिलीफ वो नहीं दे पाएगी। उससे ये रिलीफ को ख़त्म करना पड़ जाएगा। इससे फिर इमरान खान की पजराई हो जाएगी। यानी हो सकता है कि वो नए इंतखाबात हो जो 6-7 महीने बाद या 5-6 महीने बाद या 1.5 साल बाद, जितने टाइम बाद भी होते हैं, उसमें वो डबल अक्सरियत लेके आ जाएँ। क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी फिर वही लोग क्या PTI की तरफ ही जाना शुरू कर देंगे, ज़ाहिर बात है। क्योंकि महंगाई अभी फैक्टर तो है, क्योंकि आलमी मंडी में भी ख़ाम तेल की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं, इससे बिजली की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। और भी बेशतर मसाइल हैं। जो हमारा ऑयल आता है, पाम ऑयल, ये यानी सूरजमुखी का तेल जो है वो सारी चीज़ें यानी ऊपर ही ऊपर जा रही हैं मार्केट में, आलमी मंडी में। ये फैक्टर ये है कि इमरान खान ने काफ़ी टाइम बाद अमेरिका को चैलेंज किया है। यानी इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, उनको भी यानी हटा दिया गया था। अब यानी काफ़ी टाइम बाद इमरान खान ने चैलेंज किया है यानी अमेरिका को। यानी काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने अमेरिका को ना किया है, या अपने वफादात जो का तहफ़्फ़ुज़ खुद कर रही है, वो अमेरिका के सुपुर्द नहीं कर रही।
इसलिए गोरों को ये इतनी जल्दी ये बातें हज़म नहीं होती, वो बड़े परेशान हो जाते हैं और बदला लेने की कोशिश तो करते ही करते हैं वो। उसके बाद रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो है यूक्रेन का जो फ़ौजी ढांचा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि मगरबी ममालिक और अमेरिका मिल के यूक्रेन को मुसल्ह कर रहे हैं। दिन ब दिन उन्हें हथियार देते जा रहे हैं, उन्हें एरोप्लेन्स देते जा रहे हैं, उन्हें और जो जो सपोर्ट दे सकते हैं वो देते जा रहे हैं, और सिर्फ़ इसलिए कि ताकि वो हम पे चढ़ाई कर सके यूक्रेन। इसलिए जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करते, यानी उसकी मुसल्ह ताकत को यूक्रेन की, तब तक हम ये ऑपरेशन बंद नहीं करेंगे। मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम अब दूसरा जो मुज़ाकरात का दौर होना है वो यूक्रेन की मशावरत से होना है। जब वो कहेंगे तो हम अपना वफ़द भेज देंगे यानी। उसके बाद अब दुनिया जो है काफ़ी ज़्यादा रशिया पे पाबंदियाँ लगा रही थी। उसके बाद रशिया ने अब ये किया है कि उसने ये किया है कि रॉकेट के जो इंजन है जो रॉकेटों में लगते हैं यानी या जेट्स में लगते हैं, उनकी फराहमी अमेरिका को बंद कर दिया और यूरोपीय ममालिक को भी बंद कर दिया। यानी अभी 1990 से रशिया काफ़ी अच्छे इंजन बना रहा है, यानी ये जो रॉकेट्स के हैं और जेट्स के इंजन है, इसमें RD-180 इंजन भी शामिल है। ये भी उसकी फराहमी भी उन्होंने बंद कर दिया, यानी यूरोपीय ममालिक को भी और अमेरिका को भी। अमेरिका भी यानी इनसे इंजन लेके जो जेट्स वगैरह में लगाता है या रॉकेट्स में लगाता है। अब उन्होंने कहा है कि जो रूसी वज़ीर ख़ारजा है कि उन्होंने कहा है कि झाड़ू पे बैठ के उड़ो। अमेरिका वालों को कहा है, वो नाक से वाली वो जो चुड़ैल नहीं होती जो पहले कार्टून में देखते थे, उन्होंने कहा अभी उस पर बैठ के आप लोग उड़ो, हम आपको इंजन नहीं देंगे। उसके बाद उनका ये कहना था कि 1533 के करीब यूक्रेन के हमने जो है ठिकाने तबाह किए हैं, यानी कमांड एंड कंट्रोल जो उनकी पोस्टें थी वो तबाह की है के करीब। उन्होंने कहा है कि हमने उनके तैयारे तबाह किए हैं। 484 के करीब उनके टैंक तबाह कर दिए गए हैं। 39 के करीब S-300 जो उनके सिस्टम है, मिज़ाइल सिस्टम, वो तबाह किया है। 52 रडार स्टेशन तबाह कर दिए हैं यानी यूक्रेन के। और भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया यूक्रेन को, अभी तक हद से ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया। उसके बाद जो मोहम्मद बिन सलमान है जो वलीअहद हैं सऊदी अरब के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि अमेरिका में हम अपनी सरमायाकारी कम करें। ये काफ़ी बड़ा बयान है। ये तकरीबन अगर ये जो सरमायाकारी अपने अरब ममालिक सारी अगर यूरोप से मगरबी ममालिकों से उठा लें अपनी सरमायाकारी, तो धड़ से नीचे गिर जाए। इनकी काफ़ी ज़्यादा यानी हैवी सरमायाकारी है। उनका ये कहना है कि यानी अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमरीकी सदर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो अपने मुल्क, हम दोनों को किसी भी मुल्क में हम मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ना हमें अमेरिका में मुदाखलत करनी चाहिए, ना अमेरिका को हमें मुदाखलत करनी चाहिए। ये कहना था कि कोई भी सऊदी अरब का या जो मेरा विजन है 2030 उसको स्लो तो कर सकते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बहुत भी वो स्लो करने की कोशिश करे तो 5 से 6% तो स्लो कर लेंगे, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते यानी कोई भी। उसके बाद उन्होंने ईरान के बारे में कहा कि वो हमारा हमसाया है, हम दोनों को आपस में ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। ना हम यहाँ से हट सकते हैं ना वो यहाँ से हट सकते हैं, हम दोनों ने यहाँ पर ही रहना है। कहा क्यों है ये जो बाइडन की एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से सारे इनको उल्टी पड़ रही है। जैसे वो लोगों को नज़रअंदाज करके प्रेशर में डालने की कोशिश करते हैं उन पर, जैसा कि उन्होंने इमरान खान साहब को किया वैसे ही वो मोहम्मद बिन सलमान को कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने चाइना को किया, इसी तरह रशिया को किया। और लेकिन उनको ये पॉलिसी जो उनकी है वो उनको जो बाइडन को उल्टी पड़ जाती है। जैसे अगर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बातचीत कर रहे होते तो शायद इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट ना उन्हें एकदम से कह सकते, या कुछ ना कुछ यानी कर ही देते उनके लिए, या कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकल आता। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, यानी वो आकड़ में उनकी यानी अपनी है, वो नज़रअंदाज करके दूसरे बंदे पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, ये जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद ये है कि यानी अभी ये ख़ित्ता भी यानी ऊपर से ऊपर ही जाता जा रहा है। अभी यानी अगर रूस अपनी गैस वहाँ पे उसने फराहमी रोक दी है उसको, यूरोप को, अगर वो यानी नई पाइप लाइनों के ज़रिए यहाँ पे चाइना को देता है, पाकिस्तान को देता है ये अपनी एनर्जी, इससे यानी ये ख़ित्ता बहुत जल्दी से ऊपर जाएगा। यानी अब पूरे यूरोप की आबादी तकरीबन 44 करोड़ है, 44 करोड़, और चाइना की आबादी इससे 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना है, यानी इसके तकरीबन 150 करोड़ से ज़्यादा है तकरीबन चाइना की आबादी।
यानी चाइना को फ़ायदा होगा इसकी इंडस्ट्री को, यानी एकदम से ऊपर चले जाएगी। यूरोप की जो गैस यूरोप को अमेरिका देगा जो, वो मिलेगी भी महंगी, और उनकी इंडस्ट्री दिन ब दिन एकदम से धड़ल करके नीचे गिर जानी है। यानी उसमें अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचना है उसमें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।